मेरी शादी के बाद मैं अब अगर कोई ऐसा मामला करूं कि मैं मुकम्मल तौर पे चेहरा वगैरह छुपाऊं तो कई मसाइल हो सकते हैं घर में। तो मैं ऐसा करती हूं कि जब कोई ऐसा मेहमान आता है जो नामहरम हो, लेकिन पहले उनके सामने मैं चेहरा खोलती थी, तो मोटी चादर लेकर पूरा जिस्म ढक लूँ, सिर्फ हाथ, चेहरा और कदम मेरे खुले हों, तो क्या मुझे रियायत मिल सकती है या नहीं? बिल्कुल बहन, मिलेगी आपको। और ख़ास तौर पर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो बच्चियाँ होती हैं, जैसे देवर हैं, जेठ हैं और दीगर हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं साथ बाद वक़्त बैठ कर डाइनिंग टेबल पर, दस्तरखान पर, तो कम से कम आप अपना चेहरा पूरा मतलब खोल सकती हैं, बाकी बदन आप हत्तल इम्कान ढक लें। एक स्कार्फ सा बना लें, जैसे नमाज का होता है ना, वो रख लें, अपना पूरा बदन उससे ढक जाता है। और वो खाना वाना खा रही हैं आप, थोड़ा बहुत कलाई भी खुल गई, अगर हत्तल इम्कान कोशिश करें ना खुले, लेकिन अगर बेख्तियार खाना यूँ लेते हुए खुल गई, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाएगा। इस तरह के मामलात में कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बार बार एहतियात इंसान के लिए शदीद बाइस तकलीफ़ हो, वहाँ थोड़ी बहुत रियायत मिलती है। हमारे अकाबरीन ने, खुसूसन आप बहार शरीयत पढ़ें 16वां हिस्सा, उसमें औरत के चेहरे पर निगाह डालने को गुनाह करार नहीं दिया। अगर औरत का चेहरा खुला हो, मर्द की निगाह पड़ जाए, लेकिन बुरी नज़र से ना देखे, शहवत से ना हो, तो गुनाह नहीं है। लेकिन फिर आगे कुछ आगे वो बयान फरमाते हैं कि चूंकि आजकल फितने का दौर है, इसलिए हुक्म यही होगा कि औरत के चेहरे पर निगाह डालना जायज़ नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को चेहरा खोलने की इजाज़त दी थी और तग़य्युर ज़माना के एतबार से फ़ुक़हा ने अगरचे निक़ाब का हुक्म दिया है, लेकिन साबिक़ा हुक्म अपने मकाम पर अब भी कायम है कि चेहरा छुपाना चूँकि वाजिब नहीं, इसलिए अगर मर्द का चेहरे पर निगाह पड़ जाए और गैर इरादी तौर पर पड़ जाए तो यह गुनाह शुमार नहीं होगा। हाँ, क़स्दन निगाह डालना और बुरी नीयत डालना, इसके ऊपर गिरफ्त होगी। क़स्दन निगाह डाली और बुरी नीयत नहीं है, इसमें मकरूह तंज़ीही आप कह सकते हैं। और अगर बुराई का अंदेशा हो कि मैं देखूंगा तो फितना होगा, यानी दिल माइल हो जाएगा, फिर मैं गुनाह की तरफ जाऊं, तो सख्त हुक्म भी हो सकता है। और अगर बुरी नीयत के साथ देखेगा तो बहरहाल फिर फ़ुक़हा ने इसको नाजायज़ कहा है। तो घरों के अंदर ख़ास तौर पर चूँकि बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करना इंतहाई दुश्वार होता है, इंतहाई मुश्किल है। हर एक के घर में इतनी सहूलत नहीं होती कि बिल्कुल सेपरेट निज़ाम हो। मैं तो जानता हूँ ऐसे ऐसे घर हैं बेचारे, एक एक कमरे में एक एक बच्चा, एक एक फैमिली रह रही है, एक ही किचन है, एक ही बाथरूम यूज़ कर रहे हैं। उसमें अगर हम इस तरह की रियायत के मसाइल जिक्र ना करें तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी इंतहाई तंग हो जाती है।